BMW car at Hemant House, Congress MP धीरज साहू गेट्स ईडी समन। BMW की कार कहाँ पर? हेमंत हाउस। हेमंत किन के लिए प्रयोग हुआ है? जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे उनके लिए, कि BMW कार पाई गई है हेमंत के घर पर। कांग्रेस MP और कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू गेट्स, उनको मिला है क्या? ईडी का समन। तो उनको ईडी की तरफ से बुलावा आया है, समन मिला है। यह न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। अब इसमें क्या लिखा है कि द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो ईडी हैं प्रवर्तन निदेशालय, हैज़ समन, उन्होंने समन भेजा है कांग्रेस MP धीरज साहू को इन कनेक्शन विथ, किसके संबंध में? इन कनेक्शन विथ, संबंध में सीजर। सीजर मतलब क्या? किसी चीज़ को जब्त करना। तो ए BMW कार एट ऑफिशियल रेसिडेंस, जो आधिकारिक रेसिडेंस है, आवास है, ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। तो रिसेंटली मतलब हाल ही में न्यू दिल्ली में जो हेमंत सोरेन का ऑफिशियल रेसिडेंस है, आधिकारिक निवास स्थान है, आवास है, वहाँ से सीजर किया गया, जब्त किया गया है BMW कार को। तो उसके संदर्भ में क्या किया गया है? ईडी ने समन भेजा है कांग्रेस के जो MP हैं सांसद धीरज साहू को। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, क्या कहा है? साहू हु ऑल्सो डील, जो डील करते हैं, डील करने का मतलब यहाँ कारोबार से है, अलीकर, क्या शराब का कारोबार करते हैं, हैज़ बीन आस्क्ड, उनको कहा गया है, टू अपीयर होने के लिए, अपीयर मतलब है उपस्थित होने के लिए, एट ईडी रीजनल ऑफिस, ईडी का जो क्षेत्रीय ऑफिस है, कार्यालय, इन हीनू ऑन Feb 10, फरवरी 10 को उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया है। द ईडी हैड कैरिड आउट, कैरी आउट करने का मतलब क्या? किसी चीज़ को अंजाम देना, कार्यान्वित करना। तो ईडी ने क्या किया? कैरी आउट किया है, सर्चेज, खोजबीन की है, एट सोरेन रेसिडेंस, सोरेन के जो रेसिडेंस है वहाँ पर, एट शांति निकेतन इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के जो शांति निकेतन उनका जो रेसिडेंस है वहाँ पर उन्होंने क्या किया है? खोजबीन की है। ऑन जनवरी 29 को, एंड खोजबीन की थी, एंड सीज्ड, और सीज किया था, द कार अलॉन्ग विथ ₹36.34 लाख कैश, कार को, और क्या मिला था साथ में? 36.34 लाख कैश मिला था। इन एन FIR लॉस्ट, अब एक FIR जो लॉन्च किया गया है, दैट मीन्स दर्ज किया गया है कहाँ? अगेंस्ट द ईडी ऑफिशियल्स, ईडी के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, एट द लोकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पुलिस स्टेशन में, स्थानीय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो पुलिस स्टेशन है, ऑन जनवरी 31 को, इन कनेक्शन विथ, के संबंध में, रेड, जो छापेमारी हुई है उस संबंध में, सोरेन हैड क्लेम्ड, सोरेन ने दावा किया, दैट ही वॉज नॉट अ ऑनर ऑफ द कार, कि वह ऑनर नहीं है, मतलब मालिक नहीं है, किसके? उस कार के। फर्दर इसमें क्या है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान, द सेंट्रल एजेंसी फाउंड, सेंट्रल जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको मिला है, फाइंड मतलब है पाना, तो पाया, दैट द कार अलिजली लिंक्ड, जो कार है अलिजली, कथित रूप से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, द कांग्रेस MP साहू, कांग्रेस के जो सांसद है साहू के साथ। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन स्पोर्ट्स से है, स्विस ऑनर, स्विस सम्मान फॉर नीरज, नीरज किन के लिए प्रयोग होगा? नीरज चोपड़ा के लिए। प्लांक, पट्टिका, एट टॉप ऑफ यूरोप, टॉप मतलब है शीर्ष, शिखर, तो यूरोप के शिखर पर प्लांक, पट्टिका। अब हमसे मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं कि उनको स्विस ऑनर मिला है, किनको? नीरज चोपड़ा को। इसमें क्या लिखा है? लॉजान है, इंडियाज़ ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन, इंडिया के जो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन है, जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंकने वाले, नीरज चोपड़ा हैज़ बीन ऑनर्ड, उनको ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया है, विथ प्लांक, किसके साथ? पट्टिका के साथ, एट द फेमस आइस पैलेस, कहाँ? जो प्रसिद्ध आइस पैलेस है वहाँ पर, जगह का नाम क्या है? जंगफ्राउ जोक, तो जंगफ्राउ जोक में उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया पट्टिका के साथ, प्लांक के साथ। नोन एज द टॉप ऑफ यूरोप, जिसको किस नाम से जाना जाता है? टॉप ऑफ यूरोप, दैट मीन्स यूरोप का शिखर के नाम से जाना जाता है, इन स्विट्जरलैंड में। एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज मतलब किसी चीज़ को मान्यता देना, मानना, धन्यवाद देना, तो धन्यवाद देते हुए या फिर मान्यता देते हुए, चोपड़ाज रिमार्केबल, चोपड़ा के जो उल्लेखनीय अकम्प्लिशमेंट है, दैट मीन्स उपलब्धियाँ, अकम्प्लिशमेंट उपलब्धियाँ हैं, जंगफ्राउ जोक वेलकम्ड, ने क्या किया? स्वागत किया। द स्पोर्ट आइकन, जो स्पोर्ट आइकन है नीरज चोपड़ा, उनको टू अनवेल करने के लिए, अनवेल मतलब अनावरण करना। द कममेरेटिव, कममेरेटिव मतलब क्या होता है? स्मारक, यादगार, प्लांक, पट्टिका को स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड टूरिज्म सेड इन स्टेटमेंट,
तो स्विट्जरलैंड के जो टूरिज्म है, पर्यटन, उन्होंने एक स्टेटमेंट में, बयान में कहा। चोपड़ा डोनेटेड, चोपड़ा ने डोनेट किया, डोनेट मतलब दान करना, जो डोनेट वन ऑफ हिज ज्वेलिन, अपना एक भाले को, टू द टूरिस्ट अट्रैक्शन, किसके लिए, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए, पर्यटकों के अट्रैक्शन के लिए, एट एंड इट हैज़ बीन प्लेस्ड, उसको प्लेस किया गया, दैट मीन्स रखा गया, अलॉन्ग साइड मतलब साथ में, द प्लांक जो पट्टिका है उसके साइड में रखा गया। ही ज्वाइन स्टार्स, उन्होंने वो शामिल हो गया किसमें, स्टार्स में, सच एज रोजर फेडरर, जैसे कि रोजर फेडरर एंड क्लोफर रॉरी मैकलोरी, तो इन लोगों के साथ वह शामिल हो गए। हु अल्सो हैव, जो जिनके पास भी क्या है, सच कमोमरेटिव, यादगार प्लांक, तो उनके पास भी इस तरह के स्मारक बने हुए हैं वहाँ पर, एट द आइस प्लेस, कहाँ पर, आइस प्लेस में उनके भी स्मारक बने हुए हैं, ये जो प्लांक बने हैं, पट्टियाँ। द वॉल ऑफ फेम, जो प्रसिद्धि का वॉल है, एट जंगफ्राउजोक सर्व्स, सर्व्स मतलब काम करना, तो काम करता है कैसे, एज ए टेस्टामेंट, किस तरह से काम करता है, टेस्टामेंट की तरह काम करता है, दैट मीन्स उपलब्धि के, दैट मीन्स किस तरह से काम करता है, टेस्टामेंट का मतलब है क्या, वसीयतनामा या फिर एविडेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट, किसी भी फैक्ट के इवेंट के रूप में काम करता है, गवाही के रूप में काम करता है, वसीयतनामे के रूप में, टू द स्पिरिट, किसका, भावनाओं का, ऑफ एक अकम्पलिशमेंट, दैट्स उपलब्धियों का, एंड डेडिकेशन और समर्पण का, स्विट्जरलैंड टूरिज्म, जो स्विट्जरलैंड के टूरिज्म है, पर्यटन है, सेड इन ए स्टेटमेंट, उन्हें एक स्टेटमेंट में बताया। एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड, अपने आभार को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना, एट द अनवेलिंग, अनावरण पर, ऑफ द प्लांक, प्लांक का चोपड़ा सेठ, चोपड़ा ने कहा, आई एम हम्बल्ड, मैं हम्बल्ड हूँ, विनम्र हूँ, बाय द लव एंड अप्रिसिएशन, किसके द्वारा, जो लव एंड अप्रिसिएशन है, दैट मीन्स प्यार और प्रशंसा के द्वारा, आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव्ड किया है मतलब मुझे मिला है, इन दिस कंट्री, जो मुझे इस कंट्री में मिला, इस देश में मिला, टू हैव ए प्लांक, प्लांक होने के लिए, पट्टिका होने के लिए, इंस्टॉल्ड, जो इंस्टॉल्ड किया गया, लगाया गया, हेयर ऑन दिस स्टनिंग आइस प्लेस, यह जो स्टनिंग आइस प्लेस है, वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। अब बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम का मतलब है सपनों से परे होना, जिसको हम सोच नहीं सकते यह सच हो सकता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, नेवर थाउट टू बी पॉसिबल, होने के लिए, एट हेयर आई एम, कि मैं यहाँ पर हूँ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट हेडलाइन है, यूपीए पॉलिसीज मेस एंड स्कैम्स कॉज लॉस्ट टिकेट, सेज गवर्नमेंट वाइट पेपर। गवर्नमेंट का जो वाइट पेपर है, सरकार का जो वाइट पेपर है, वाइट पेपर मतलब है श्वेत पत्र, उसमें क्या कहा गया है कि यूपीएस पॉलिसी, यूपी की जो नीतिगत मेस है, मेस मतलब है गड़बड़ी, तो नीतिगत गड़बड़ियाँ जो है, एंड स्कैम और घोटाले, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब किसी चीज़ का कारण होना, तो कारण है किसका, लॉस्ट डिकेट, लॉस मतलब क्या होता है, लॉस, LOSS, लॉस, लॉस मतलब है खोना, नष्ट करना, व्यर्थ गवा देना, तो व्यर्थ गवा देने का या खो देने का, जो डिकेड है, दशक है, उसका, ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट के वाइट पेपर में। अब हम इसे मेन आर्टिकल में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑन थर्सडे टेबल, गवर्नमेंट दैट मीन्स सरकार ने थर्सडे को क्या क्या टेबल किया, टेबल करने का मतलब क्या, पेश करना, प्रस्तुत करना, प्रस्तावित करना, तो पेश किया है पार्लियामेंट वाइट पेपर, पार्लियामेंट में, इन पार्लियामेंट अ वाइट पेपर, एक श्वेत पत्र को संसद में पेश किया, टू बैकअप करने के लिए इट्स चार्ज, अपने चार्ज को, आरोपों को, मिस मैनेजमेंट, किसका, मिस मैनेजमेंट का, दैट मीन्स कुप्रबंधन का, ऑफ इकोनॉमी, बैकअप मतलब क्या है, समर्थन। तो गवर्नमेंट ऑन थर्सडे टेबल, गवर्नमेंट ने थर्सडे को, बृहस्पतिवार को टेबल किया, पेश किया, इन पार्लियामेंट, संसद में, अ वाइट पेपर, एक श्वेत पत्र को, टू बैकअप इट्स चार्ज, जो उन्होंने चार्ज लगाया उसका बैकअप में, समर्थन में, ऑफ मिस मैनेजमेंट, किसका, कुप्रबंधन का, ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के, अंडर द यूपीए, यूपीए जो सरकार थी उसके तहत, बाय लिस्टिंग, लिस्ट करके, लिस्ट मतलब है सूचीबद्ध करना, एन एंटायर अरे, जो पूरी श्रृंखला है, अरे मतलब क्या है, सारणी, श्रृंखला, तो पूरी श्रृंखला को सूचीबद्ध करके, ऑफ व्हाट इट कॉल्ड फेल्यूर, जो उन्होंने फेल्यूर बताया है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस है वहाँ से लेकर के, सार्वजनिक फाइनेंस से लेकर के, एक्सटर्नल सेक्टर जो बाहरी क्षेत्र हैं वहाँ तक, एंड बैंक्स, और बैंक, अलाउइंग, अनुमति देने वाला, स्वीकार करने वाला, मल्टीपल फ्रॉड्स, कई सारे धोखाधड़ी के, दैट रिजल्टेड इन, दैट मीन्स परिणाम स्वरूप, द कंट्री इज लॉसिंग द डिकेट, कंट्री ने क्या कर दिया, लूज कर दिया डिकेट को, दैट मीन्स गवा दिया।
दशकों को। द पेपर फ्लैग, फ्लैग मतलब है चिन्हित करना, तो पेपर ने जो वाइट पेपर श्वेत पर उन्होंने चिन्हित किया नॉन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन, जो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन है दैट मीन्स गैर पारदर्शी नीलामी को चिन्हित किया है। ऑफ कोल ब्लॉक्स, कोल ब्लॉक्स वाले, एंड टेलकम स्पेक्ट्रम, टेलकम के जो स्पेक्ट्रम है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, रेट्रोएस्पेक्टिव दैट मीन्स पूर्व प्रभावी जो कर निर्धारण है उसका। अनसस्टेनेबल दैट मीन्स अस्थिर, अन सस्टेनेबल दैट मीन्स अस्थिर डिमांड स्टिमुल्स, अस्थिर मांग प्रोत्साहन को। पोस्ट द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पुअरली टारगेटेड सब्सिडीज, और जो पुअरली टारगेटेड, पुअरली मतलब है खराब रूप से, टारगेटेड लक्षित सब्सिडीज़ हैं उनको। रेकलेस बैंक लेंडिंग, और जो रेकलेस, रेकलेस मतलब है लापरवाह बैंक की जो लेंडिंग है, बैंक ऋण है। विथ अंडरटोन, अंडरटोन मतलब है स्वर में, फेवर में, ऑफ द फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म मतलब क्या होता है पक्षपात, तो पक्षपात के स्वर में। एज द डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर के रूप में, परिभाषित करने वाले विशेषताओं के रूप में ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए की जो सरकार थी। डिकेड्स ऑफ गवर्नेंस, डिकेड्स ऑफ गवर्नेंस दैट मीन्स दशकों का शासन। और इट्स अब्सेंस, और या फिर उनकी अब्सेंस अनुपस्थिति। एंड पॉलिसी मिस एडवेंचर्स एंड स्कैम, और नीतिगत मिस एडवेंचर दैट मीन्स दुस्साहस और स्कैम घोटाले। फर्दर क्या है, इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट द मोदी गवर्नमेंट आर्गुड, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्गू किया। आर्गू मतलब है तर्क देना, तर्क दिया दैट इट हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ स्टेप, कि उन्होंने क्या किया है, इसके विपरीत उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप मतलब कई सारे कदमों को उठाया है। टू फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को। एंड इनिशिएटेड, और पहल की, प्रोसीजरल दैट मीन्स प्रक्रियात्मक, एंड बिहेवियरल दैट मीन्स, बिहेवियरल मतलब क्या है व्यवहारात्मक, तो प्रक्रियात्मक एंड व्यवहारात्मक चेंजेज को, बदलावों को। टू मेक इंडिया द लार्जेस्ट, द फास्टेस्ट, इंडिया को बनाने के लिए फास्टेस्ट मतलब तेज़ी से ग्रो करने वाले मेजर इकोनॉमी, जो प्रमुख इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पाँचवा लार्जेस्ट बनाने के लिए, पाँचवा सबसे बड़ा बनाने के लिए इन द वर्ल्ड। तो इन कंट्रास्ट में बीजेपी ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट आर्गुड, मोदी गवर्नमेंट ने तर्क दिया दैट इट हैज़ टेकन, उन्होंने उठाए हैं सीरीज ऑफ स्टेप टू फिक्स करने के लिए इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को। इनिशिएटेड, और शुरुआत किया प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल चेंजेज को। टू मेक इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग, इंडिया को तेज़ी से ग्रो करने वाला बनाने के लिए मेजर इकोनॉमी में। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पाँचवा लार्जेस्ट सबसे बड़ा बनाने के लिए इन द वर्ल्ड में। अब फर्दर क्या है इसमें, एक और कुछ लिखा है कि कांग्रेस ने भी रिलीज़ किया दैट मीन्स जारी किया है ब्लैक पेपर ऑन गवर्नमेंट फेलुअर, गवर्नमेंट के फेलुअर के ऊपर कांग्रेस ने भी ब्लैक पेपर को रिलीज़ किया है। इसमें क्या लिखा है, कांग्रेस ऑन थर्सडे, कांग्रेस ने थर्सडे को रिलीज जारी किया अब ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर को। टू हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए द फेलुअर्स, विफलताओं को, ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी की सरकार की। एंड अलिस्ट, और आरोप लगाया दैट द लास्ट 10 ईयर, जो पिछला 10 साल था, हैव बीन अ पीरियड ऑफ इनजस्टिस, वह अन्याय का समय था। एंड द डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव का समय था। अगेंस्ट अ स्टेट हेडेड बाय द नॉन बीजेपी डिस्पेंसन, जो अगेंस्ट स्टेट मतलब राज्यों के खिलाफ, हेडेड बाय जिसका नेतृत्व किया गया है किसके द्वारा, गैर भाजपा, नॉन बीजेपी गैर भाजपा डिस्पेंसन मतलब व्यवस्था सरकार। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है पीएम मोदी नॉट ओबीसी बाय बर्थ क्लेम राहुल स्पार्क्स रो। राहुल ने क्लेम किया, राहुल गांधी के लिए प्रयोग हुआ है, तो राहुल ने दावा किया है कि दैट पीएम मोदी नॉट ओबीसी, पीएम मोदी ओबीसी में नहीं आते हैं बाय बर्थ, जन्म से, तो जन्म से वो ओबीसी में नहीं है। स्पार्क रो, अब इसने क्या कर दिया है, स्पार्क कर दिया। स्पार्क मतलब भड़क जाना, छिड़ जाना। रो मतलब है विवाद, तो विवाद छिड़ गया इसे। इसमें क्या लिखा है, झांसू-गौड़ा भुवनेश्वर से न्यूज़ आर्टिकल है। डे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फसाइज, जब एक दिन बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी ने एम्फसाइज किया, जोड़ दिया हिज क्रेडेंशियल मतलब परिचय पत्र, साख को, एज एन ओबीसी लीडर, एक ओबीसी नेता के रूप में इन पार्लियामेंट, संसद में। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन थर्सडे, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने थर्सडे को अलिज्ड किया, आरोप लगाया द पीएम लाइड, पीएम के लाइड मतलब झूठ है, तो झूठ होने का, अबाउट हिज कास्ट, उनके कास्ट के बारे में।
एंड क्लेम्ड, और दावा किया, ही बिलोंग्स टू अ जनरल कास्ट बाई बर्थ, कि वह जनरल कास्ट से बिलोंग करते, सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं बाई बर्थ, जन्म से। मोदी वॉज नेवर बॉर्न इन अ फैमिली, बॉर्न मतलब जन्म लेना, तो मोदी ने कभी नहीं जन्म लिया किसमें, फैमिली बिलोंगिंग टू, जो संबंधित है, टू ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के श्रेणी से बिलोंग करता, संबंधित है। ही हैज़ बिन लाइंग, वह झूठ बोल रहे हैं, एंड फूलिंग, और फूल कर रहे हैं, फूल मतलब मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, पीपल्स को, लोगों को, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। राहुल सेड एड्रेसिंग इन ए पब्लिक गैदरिंग, जब वह एक पब्लिक जनसभा में बात कर रहे थे, एड्रेस मतलब संबोधित करना, संबोधित कर रहे थे, उसमें बोला, इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, झारसुगुड़ा के जिले में, ड्यूरिंग द भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो की जो न्याय यात्रा है उसमें, इसमें फर्दर क्या कहा है, राहुल ने कहा, मोदी वाज बोर्न इनटू ए फैमिली बिलोंगिंग टू अ तेली कम्युनिटी विच वाज गिवन ओबीसी स्टेटस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन द गुजरात 2000। उन्होंने क्या कहा कि मोदी वाज बोर्न इन फैमिली बिलोंगिंग टू तेली कम्युनिटी है, उसमें जन्म लिए हैं उन्होंने, उनसे संबंधित है, विच वाज गिवन ओबीसी स्टेटस, जिनको ओबीसी का स्टेटस मिला, ओबीसी का दर्जा मिला है, ड्यूरिंग द टेन्योर मतलब कार्यकाल में, ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, भाजपा की सरकार इन 2000 गुजरात में। डिसमिसिंग राहुल एलिगेशन, अब राहुल के एलिगेशन जो है उसको डिसमिस करते हुए, खारिज करते हुए, बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया, उन्होंने रोट ऑन एक्स पर लिखा, क्या लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी का आशबाज नोटिफाइड, उसको अधिसूचित किया गया है, जो ओबीसी ऑन अक्टूबर 27, 1999 में ही किया गया है, फुल 2 ईयर बिफोर, पूरी तरह से 2 साल पूर्व, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जब वह चीफ मिनिस्टर बने ऑफ गुजरात। राहुल गांधी एलिगेशन दैट पीएम मोदी गोट हिज कास्ट नोटिफाइड एज एन ओबीसी आफ्टर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो राहुल गांधी का जो एलिगेशन है, आरोप, दैट पीएम मोदी गोट हिज कास्ट नोटिफाइड, कि उनका जो जाति है उसको नोटिफाइड, अधिसूचित किया गया एज एन ओबीसी आफ्टर, बाद में, जब वह बने चीफ मिनिस्टर गुजरात के, इज़ बैलेंट लाई, वह क्या है, बैलेंट लाई, मतलब पूरी तरह से झूठ है, साफ झूठ है। एंटायर नेहरू गांधी फैमिली, जो पूरी नेहरू गांधी फैमिली है, स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू राहुल गांधी, हैव बीन अगेंस्ट ओबीसी, वह पूरी तरह से ओबीसी के खिलाफ, हमेशा ओबीसी के, हैव बीन अगेंस्ट, दैट मीन्स क्या है, रहे हैं, क्या रहे हैं, अगेंस्ट रहे हैं ओबीसी, तो ओबीसी के खिलाफ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो हिट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर हाई इन जनवरी, जनवरी में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब है प्रवाह, दैट मीन्स यहाँ पर क्या, निवेश से मतलब है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो मनी है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, हिट कर दिया, हिट मतलब पहुँच जाना, पहुँच गया ऑलमोस्ट, लगभग 2 ईयर्स हाई, तो 2 ईयर में जो सबसे हाई स्तर पर होता है वहाँ पर पहुँच गया, कब, जनवरी में। अब इसमें क्या लिखा है, न्यू दिल्ली इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस किया, दैट मीन्स पहुँच जाने से संबंधित है, अनुभव करना है। नेट फ्लो मतलब शुद्ध, इनफ्लो मतलब प्रवाह या इन्वेस्टमेंट जो है, कितना, ₹21,780 करोड़ इन जनवरी, मेकिंग इट्स हाईएस्ट मंथली इन्फ्यूजन, वह क्या बनाते हुए, जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन मतलब इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए इन्फ्यूजन का यूज़ करते हैं, इन नियरली 2 ईयर्स, लगभग 2 सालों में, प्रोपेल्ड मतलब प्रेरित होना, प्रेरित है, बाई इन्वेस्टर्स कंटिन्यूड प्रेफरेंस, इन्वेस्टर जो निवेशक हैं उनका जो कंटिन्यूड, लगातार का निरंतर प्रेफरेंस है, प्राथमिकता है, फॉर किसके लिए, स्मॉल कैप फंड्स के लिए। इन कंपेरिजन में, तुलना में, एन इनफ्लो अराउंड ₹17,000 करोड़ वाज सीन, 17,000 करोड़ देखा गया है, इन द कैटेगरी, श्रेणी में, इन दिसंबर में, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज, जो डेटा रिलीज हुए हैं, जारी हुए हैं बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन इंडिया, AMFI के द्वारा, ऑन थर्सडे। द फ्लो, जो फ्लो है, प्रवाह है, इन जनवरी वॉज द हाइएस्ट है, वो सबसे ज़्यादा है, सिंस मार्च 2022, मार्च 2022 के बाद से, सिंस मतलब बाद में, तो उसके बाद से सबसे ज़्यादा है। व्हेन इक्विटी ओरिएंटेड, जब इक्विटी ओरिएंटेड मतलब उन्मुख होना, वो म्यूचुअल फंड्स बिटनेस मतलब देखा, एंड इनफ्लो मतलब उसमें निवेश हुआ, ऑफ कितना, 28,463 करोड़ का, आल्सो द लेटेस्ट फ्लो मार्क्स, जो लेटेस्ट फ्लो है, नवीनतम जो निवेश है, प्रवाह है, मार्क करता है, चिन्हित करता है, द 35th कंसेक्यूटिव मतलब निरंतर मंथ का, ऑफ नेट इनफ्लो, जो शुद्ध इनफ्लो है, इन्वेस्टमेंट है, इन द इक्विटी फंड में।